वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत को दबाने की किसी की औकात नहीं। भारत कोई छोटा या मामूली मुल्क नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, जब से ये सिविलाइजेशन पैदा नहीं, हम तो 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है चीमा साहब। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। सनातन इज 24,000 इयर्स, व्हिच इज साइंटिफिकली प्रूवन। और अगर मैं आपको उस पे कभी आप उस पे डिस्कशन करिएगा, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स दूंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और फैक्ट्स दूंगा, परसेप्शन नहीं बोलूंगा, फैक्ट्स दूंगा। इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है जी। आपके पास बहुत कुछ है, आप मतलब बड़े तगड़े हो। 1000 लड़कियों को अबडक्ट करा के हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन आप करा, तो ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। मेरे यहाँ एक लिस्ट दिखा दो, 500 की दिखा दो। 4 जातियां बताई मैंने जो माइनॉरिटीज है, 500 की दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। रिलीजियस फ्रीडम आती है तो इंडिया के बारे में बड़ा में कंसर्न है, और वहां पे हर रोज जो है वो मजहबी मुकामात पे हमले हो रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? इंडिया परेशान है या इंडिया समझता है कि वो बोलते हैं तो बोलते नहीं, हमें क्या। हम रशिया से तेल हमने लेना बढ़ा दिया। अब यूएस में बहुत ये हुआ भाई, ये आप ये जो कैट्स का एक्ट था वो आप लगा नहीं पाए, हथियार आप बेच रहे हो। नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर हो गया इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली। ट्रेड बढ़ गया, कॉमर्स बढ़ गया, सब कुछ आ रहा है। आज डॉक्टर जयशंकर यूरोपियन यूनियन में थे, यूरोपियन यूनियन का अधिवेशन चल रहा था। उन्होंने एक चीज बोली, बोले यूरोप को समझना पड़ेगा तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं, और दुनिया की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम तो कहते हो मेरी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भाई दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी मेरी है, इसकी इसकी है, पाकिस्तान की पाकिस्तान की, अमेरिका की अमेरिका की, इंडिया की इंडिया की। ये कोट अनकोट में बता, मतलब पाकिस्तान इंडिया नहीं है। योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम इज माय प्रॉब्लम, एंड माय प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, एंड योर प्रॉब्लम इज नॉट माय प्रॉब्लम। कि अगर आप सोचो दुनिया आपसे चले। फिर एक वहां एक रिपोर्टर साहिबा पूछे डॉक्टर साहब से, जयशंकर साहब से, देखो जी दुनिया में 2 ब्लॉक है, एक इंडियन ब्लॉक है, एक चाइनीज ब्लॉक है, एक अमेरिकन ब्लॉक है, या इतने लोग हैं वहां इतने लोग। बोला आई फंडामेंटली डिसएग्री विद यू। व्हेन वी आर 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमैनिटी, व्हेन वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, वी डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। व्हाट इज अ ब्लॉक? we'll have, मतलब in a way we said we'll have our own block। भाई हमें ना इस ब्लॉक में जाना ना उस ब्लॉक में जाना, हमारी जरूरी मजबूरी थोड़ी ना यार। कोई बूंद बराबर देश थोड़ी ना, कोई डॉट थोड़ी ना पैसिफिक ओशन में। तुम या तो उनके तरफ जाओ, उनके साथ नहीं जाना यार। 1/5 ह्यूमैनिटी है, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 3rd बिगेस्ट मिलिट्री है, नहीं जाना किसी के ब्लॉक में। जरूरी है क्या या वहां या उनके साथ हो तो उनके साथ नहीं हो, या उनके साथ हो उनके साथ नहीं। तो ये तो हो गया डिप्लोमेटिक आंसर। 50,000 का 1.5% होता 1000 लड़कियों को अबडक्ट करा के हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन आप करा, तो ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। मेरे यहाँ एक लिस्ट दिखा दो, 500 की दिखा दो। 4 जातियां बताई मैंने जो माइनॉरिटीज है, 500 की दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। इंडिया भले अच्छे ग्रो कर रहा है जी, बट ऑब्वियसली आप डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। जो जिस तरह अमेरिका हम नहीं आपके है, ऊपर तुम डिपेंडेंट लोग है, हो। लेकिन इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड। What the hell is आपको he जॉब्स speaking? मिल रही हैं, आपके लोगों का फ्यूचर अटैच है वहां पे, मतलब बहुत कुछ है अगर आप Are they उसको crazy? देखें। अब फॉर एग्जांपल इतना 2 illogical चीजें जो statement। मैं कहना चाहूँ। एक होता है कि जब यूएस ऑफिशियल ये कह रहा है कि भाई, या उसकी रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया के ऑफिशियल्स या तो इग्नोर करते हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे हमला होता है, या उसको इवन सपोर्ट भी करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ये अब कब हुआ है? अमेरिका के अंदर जो गन लॉज है, हाँ। उसमें टेक्निकली कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा कि हाँ जाके तुम उसको जो है वो कर दो, एक चीज कर दो, मतलब जाके तुम लोगों पे हमला कर दो। और यहाँ को किसी को उकसाता है स्टेट, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके ऑफिशियल्स उकसाते हैं या खामोश रहते हैं, एक चीज। और यहाँ से मैं एक सप्लीमेंट्री चीज ऐड कर दूं साथ। अपना ही बोली जा रहा है। इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट सेज। आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड फ्रॉम माय साइड, सो प्लीज मेरे में ना कहिएगा कि चीमा ये बात कर रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि वो कह रहा है कि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है जी। आपके पास बहुत कुछ है, आप मतलब बहुत कुछ है, बड़े तगड़े हो। अच्छा। अब बहुत सारी स्टेट्स में नरेंद्र मोदी साहब की पार्टी की गवर्नमेंट है, जो कि जाहिर बात है एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। उन्होंने वहां पे ऐसे लॉज बनाए हुए जहां पे गाय का ज़िबा करना इज लॉज टफ कर दिए हैं। तो वो कह रहे हैं कि टेक्निकली आप जो है वो दीवार से लगा रहे हैं,
हाँ? मतलब आपने एक जो गाय है वो एक मजहब खाता है, दूसरा मजहब कहता है अच्छा। क्योंकि मैं ताकतवर हूं, मैं पावर में हूं, मेरी हुकूमत है, मैं मेजॉरिटी में हूं, तो अब ये लॉ बनेगा कि इसके ऊपर ऐसा नहीं होगा। सो ये जो दो चीजें हैं, एक तो वहां पे कोई उकसाता नहीं है, किसी के वो हाथ खून से रंगे नहीं हुए। जी यहां पे आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था, आपने उल्टा सवाल किया, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑन दिस, ठीक है। क्यों जवाब और वहां पे रेशियल बिल्कुल ठीक है, वहां पे भी है, वहां पे रेशियली है, कालों के साथ क्या होता है, आपने इससे पहले भी बहुत दफा बातें बताई हुई हैं हमें, मतलब तुम्हें खुद नहीं पता, नॉलेज फॉर मी एंड मेनी बतानी पड़ती है ना। ये दो जरा स्पेक्ट्रम बताएं, हम आपसे ये ज्ञान लेना चाहते हैं, हम अच्छा, आपसे ये आपसे नहीं भी कहते ले कि उल्टा आप भी उस पे इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब व्हाट दे आर सेइंग, मतलब दैट हैज अ सब्सटेंस। आपने पाकिस्तान का कहा 1000 लड़की होती है, भाई मैं मानता हूँ मानते हो ना, होती है। थैंक गॉड। भाई यहाँ पे मुसलमान जो ताकतवर, मैं तो मानता क्या? हूँ, मेरे में तो बड़ा जिक्र है, मैं मानूंगा। मानने मैं की है, सुन सच्चाई से है। जानना चाहता हूँ, ये दो बातें मुझे बताएं, क्या दो जी, उल्टा बातें? सवाल नहीं कर देना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बताओ सवाल भैया, नहीं मैं करेंगे जी। करता तीन क्या सवाल आपके। हाँ, पहला सवाल जी, मैंने सवाल किया, मैंने जवाब नहीं दिया। चीमा साहब, मैंने तो मैथमेटिकली जवाब दिया ना। मैंने कहा 50,000 का, मैं 50,000 का 500 होता 1%। मुझे एक लिस्ट दिखा दे जिसमें 500 सिख, 500 मुसलमान, 500 ईसाई या 500 बुद्ध का यहाँ गवर्नमेंट ने कत्ल करा या स्लॉटर हुआ या राइट्स में हो रहे, लिस्ट आपके पास होगी नहीं, आप दे नहीं पाओगे। आई हैव आंसर्ड यू मैथमेटिकली बिकॉज मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। उसमें परसेप्शन, इल्यूजन, डिल्यूजन कुछ नहीं चलता, ठीक है जी। पहली बात तो इट्स नॉट, आई हैव नॉट आंसर्ड यू, आई हैव आंसर्ड यू लॉजिकली, मैथमेटिकली। उनका 50,000 का आंकड़ा उठाया, उसका 1% 500 मैंने उसके साथ कंपेयर किया, जवाब नहीं है। मतलब ये मैं, मतलब 1 2 5 साल का नंबर देखो। दूसरे आपने बात की काउ स्लॉटर की। अच्छा, जीवा साहब, काउ स्लॉटर के लॉज तो बहुत साल से, डेकेड्स से काउ स्लॉटर के लॉज मोदी जी ने नहीं बनाए, तो ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए क्लियर कर दूं। तीसरा आपने बताया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर सपोर्टिंग एंड एबेटिंग। पहली, बिफोर आई आंसर दैट, आपको याद होगा कि जो बाइडेन साहब ने क्या कहा, इन द नेम ऑफ गॉड लेट्स फाइट द गन लॉबी, द पावरफुल गन लॉबी। ये सुमित पीर नहीं कह रहा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है, कोट अनकोट, इन द नेम ऑफ गॉड लेट्स गेट टुगेदर एंड फाइट दिस पावरफुल गन लॉबी। अमेरिका का प्रेसिडेंट सरेआम दुनिया के स्टेज पे चीमा साहब फरमाते हैं, खुदा के लिए, भगवान के लिए हम सब साथ आए और इस पावरफुल गन लॉबी को ठीक बोला। फाइट करें। हाँ, तो अब आप खुद समझिए गन लॉबी कितनी पावरफुल, की कितनी चलती है और किसके हाथों पे किसका खून है। 1,00,000 1.5 लाख लोग मरते हैं गन शॉट से हर साल, पर मैं तो 50,000 ऑप्शन नंबर ही लेके चल रहा हूं। तो ये उनकी स्टेटस है। ये इतने लाचार हैं, इतने बेबस हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट को बोलना पड़ता है इन द नेम ऑफ गॉड, खुदा को, भगवान को याद करते, जीसस क्राइस्ट को याद करते। भाई अब और मदद, अब यहाँ की बात करें। क्या? चीमा साहब, अगर यहाँ न 500 मुसलमान मरा, न 500 सिख मरा, न 500 ईसाई मरा, न 500 बुद्ध मरा, न 500 पारसी मरा, न 500 यजदी मरा, न 500 कोई भी और माइनॉरिटी लीडर जिसका मुझे नाम भी नहीं पता, यहूदी नहीं मरा, अगर ऐसा नहीं मरा तो ये तो स्टोरी ही डिफंक है साहब। अब एक बार बताइए, आप ऐसे वो अब आपने पतंगे उड़ाई नहीं, मुझे कह रहे हो सुमित भाई गिन के बता दो कितनी है। जब आपकी पतंग आसमान में उड़ेगी तब मैं गिन के बताऊंगा ना साहब, जब कोई मरा ही नहीं, जब कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। और आपको एक चीमा साहब, एक चीज, जबरदस्त चीज बोलूंगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अभी मैं आपके नेशनल टीवी पे था सर, इनको अच्छी लगी। आपके वहां एक एनालिस्ट साहब थे, उन्होंने मुझे बोला बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में, सुनिएगा आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, 1 साल में 800 मस्जिदें शहीद कर दी। शहीद? मैंने भाई साहब से पूछा, मैंने कहा साहब चलिए, मंदिर है, मैं कहा 800, मैंने कहा चलो 800 मस्जिदों का कोई नाम पता तो होगा, स्टेट तो होगा, कहाँ कहाँ हुई, नहीं था उनके पास। मैंने कहा चलो 80 का ही नाम पता, स्टेट बता दो कि ये मस्जिद यहाँ पे ये हुई, गूगल बता दो, लिंक दे दो, कुछ अरसली पर्ची दे दो, नहीं बताया। मैंने कहा चलो भाई साहब 8 का नाम बता दो, 800 नहीं है, 80 नहीं हो सकता, 0 इधर उधर हो गया, देखिए 0 इधर उधर हो सकता है। मैंने कहा 8 के नाम बता दो, 8 का नाम नहीं बता पाए, ये पाकिस्तान का नेशनल टीवी है। अगर ऐसी वेहेमेंट प्रोपेगेंडा नेशनल टीवी पे हो जाए तो दुनिया में किसको क्या इल्यूजन हो, क्या कौन सी मिसकम्युनिकेशन बनाई जाए, कौन से झूठ के पुल बनाए जाए, उसका नंबर नहीं है। या तो मुझे लिस्ट दे दो, या तो मुझे बता दो ये है लिस्ट, ये यहाँ छपी है, यह साइट है, ये नाम है। जब लिस्ट नहीं है, नाम नहीं है, काम नहीं है, और आप 800 मस्जिदें, 80 मस्जिदों का नाम नहीं, 8 आपको याद नहीं, पर पूरा, मैं तो देख रहा था चीमा साहब कैसे प्रोपेगेंडा चलती है खुले आम दबा के। आप भी हमारे नेशनल टीवी पे आते हैं,
हम कभी ऐसा झूठ नहीं बोलते, हम नहीं बोलते पाकिस्तान में 800 मंदिर पिछले 1 साल में टूटे, नहीं है, जो टूटता उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लगता है ये जो चीमा साहब हैं ये भी अभी तक पूरे ठीक हुए नहीं है, इनके भी दिमाग में अभी भी वो कुछ गड़बड़े हैं। और जिस तरह से ये बोल रहे थे कि अच्छा, पहले मुझे लगा ये अपनी तरफ से ये बोल रहे हैं कि यू इतने वो सब जो बोले नेगेटिव अबाउट इंडिया एंड बीजेपी गवर्नमेंट और ये सब, फिर मुझे लगा ये बोल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट यूएस की तरफ से आया है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से यूएस की तरफ से आया, हमने तो कहीं ऐसा न्यूज में अभी तक सुना नहीं है। और जिस तरह से बोल रहे थे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट यूएसए दे के इतना वो करेगी। फिर इन्होंने ये भी बीच में बोल दिया कि भैया इंडिया जो है यूएसए के बिना चल ही नहीं सकता, कुछ इस तरह से कुछ बोले थे ना। मैं तो सुन के इतना है, मतलब यूएसए की वजह से इतना आगे बढ़ रहा है इंडिया। अरे इंडिया किसी के वजह से नहीं बढ़ रहा है, इंडिया अपने ताकत से बढ़ रहा है। तो ये सब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। और इन लोगों को ये इंफॉर्मेशन और ये न्यूज आती यहाँ से, मिलती कहाँ से, और फिर वो आके यहाँ पे जो है इतना जो गलत फहमियां और जो है ना गलत इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, वो देख के बड़ा ही गुस्सा आता है और बड़ा दुख होता है। राइट, इस तो उन्होंने ठीक रिस्पॉन्ड किया इंडिया की साइड से, कह के देखो भैया जो काउ स्लॉटर का लॉ है वो तो बहुत पहले से चला रहा है, वही तो पहले से चला रहा है, ब्लेम कर रहे हैं जी गवर्नमेंट को, मोदी जी को। और दूसरा वो बोल रहे हैं अगर आप बोलते हैं कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है तो आपके पास लिस्ट तो है। हाँ। आप 8 मस्जिदों का नाम ले नहीं पा रहे, 800 की बात कर रहे हैं, देख लो। तो वो उन्होंने बोला कि जो भी बोल रहे हो उसके पीछे फैक्ट्स लाओ, कुछ भी। अगर तुम बोलते हो इतनी मस्जिद थी तो बताओ कहाँ मस्जिद थी, कौन सी थी, कहाँ तोड़ा गया, सब बोगस है। क्योंकि शायद उनको भी नजर आ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में शायद, तो इसीलिए और अगर तोड़ी भी गई है तो उसमें पहले मंदिर थे भैया, पहले मंदिर टूटे हैं, ये भी तो सोचो। तो अल्टीमेटली वो होगा ना, अगर आप कोई लिस्ट देंगे तो अगला बंदा बताएगा लिस्ट में पहला नंबर जाओ, यहाँ पे ये मंदिर था, नंबर 2 में ये मंदिर था, नंबर 3 में ये मंदिर था। तो तुम देख रहे हो कैसे तो मंदिर को रिप्लेस किया गया था, मगर उनके पास तो डेटा भी नहीं है डेटा भी नहीं। तो वही बात करते। और जहाँ तक यूएस की बात है, वो अपनी यहाँ अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपको राइट टू बियर आर्म्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा हर बंदे का राइट है बियर आर्म्स की, इसलिए पंगा वहां से शुरू होता है। बट ये ट्रू है, यहाँ पे कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि ये सब बंद किया जाए, गाजर मूली की तरह जो बिक रही हैं गन्स लीगली, उनको बंद किया जाए। तो काफी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।